गम का और अफसोस का मामला है। सबसे पहले तो हम लोग इस मजलूम फैमिली के लिए इसके गम में शरीक हैं और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब को की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में उसके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरी दुआ हमारी ये है कि उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। जहाँ तक हम सबों का आज़्म और इरादा है, इस जालिम के ख़िलाफ़ जिसने मौलाना का कत्ल किया है उसके ख़िलाफ़ पूरी लड़ाई लड़ी जाए। इस ताल्लुक़ से हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने रेलवे मिनिस्टर को कल ही लिखा है और उसके बाद जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर का था उनका अंदाज़ बदला है। कल तक वो लोग कह रहे थे कि हादसाती मौत है, लेकिन जब मरहूम का वीडियो जारी हो गया, ओवैसी साहब के लेटर आ गए, तो उसने उसको रेल हादसे के तौर पर तब्दील करके नए तहक़ीक़ की शुरुआत की है। आप लोगों ने एसपी का बयान भी वहाँ पर देखा होगा। इंशाल्लाह उसके लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते होंगे, लेकिन हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ नदीम साहब, उनसे हम लोग राब्ते में हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग खुद भी मिले हैं यहाँ के रेलवे के ऑफिसर से, अगर उनके घर के ज़िम्मेदार कोई आ जाएं तो यहाँ पर जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत वक्त है जिसने नफ़रत की आग सुलगाई है, उस नफ़रत की आग में ये सारे माहौल हो रहे हैं। हर जगह मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। सफ़र करना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया है। रेलवे में कैसे सफ़र करेंगे, है ना? आरपीएफ के लोग क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इसलिए हम लोगों का मुतालबा हुकूमत हिंद से है, रेलवे के मंत्रालय से है। हम बल्कि बिहार के वज़ीर आला से भी कहेंगे कि बिहार के वज़ीर आला भी इस मामले में पहल करें और इंसाफ दिलाएं। इस फैमिली की तरफ से रेलवे का जो मुआवजा है वो मुआवजा तो हो ही, इनकी अहलिया चूँकि तालीम याफ्ता हैं इसलिए इनकी मुलाजमत रेलवे में दी जाए, हम लोग इसका भी मुतालबा करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा संगीन मुतालबा हमारा ये है, वो ये है कि इस किस्म के हालात पैदा न हों। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस शख्स ने ये जुल्म किया है, मौलाना का जिसने कत्ल किया है, उस शख्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। ये इस मुल्क में बहुत अफसोस की बात है कि कल तक धर्म गुरु का, धर्म ग्रंथों का, धर्मस्थली का आदर हो रहा था, लेकिन आज मजहबी जुनून ने धर्म गुरुओं का भी आदर ख़त्म कर दिया है। और ये एक आलिम दीन के साथ जो सब सलूक हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम वज़ीर दाखिला से भी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला से भी मुतालबा करते हैं, रेलवे मिनिस्टर से दाखिला मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसमें स्पेशल टीम गठित करके इसकी तहक़ीक़ करवाए और ट्रायल के ज़रिए से जालिम को सज़ा दे और माकूल मुआवजा देकर जो मरहूम की फैमिली है उसके गम को का दिलासा देने की कोशिश करें। सर, वहाँ के एसपी का बयान आया वीडियो में और परिवार वालों को तहरीर देने के बारे में बात कही जा रही है। तो अभी हमारे वहाँ आज ही हमारे यूपी में जो हमारे पार्टी के वहाँ बरेली ही के हैं नदीम साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, उन्होंने भी पुलिस वालों से वो की है। उन्होंने मुझे कहा भी है कि उनके घर से कोई लोग भी आते हैं तो उनको भेज दीजिए, हम लोग यहाँ पर हैं। और अल्लाह का शुक्र है बरेली शरीफ में तो वैसे भी हमारे बुजुर्गों की बस्ती है वो, तो हम लोग भी ये मशवरा दे रहे हैं कि जो कुछ यहाँ लोकल पुलिस की शगंज को आप दे रहे हैं तमाम तर शवाहिद के साथ आप लोग फौरी तौर पर बरेली शरीफ जाकर के भी वहाँ रेलवे के एसपी को और जो कुछ वहाँ वकील मशवरा दें इस मामले में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुआवजा क्या पहल की जाएगी सर? मुआवजा के लिए रेलवे का तो तयशुदा मुआवजा है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि चूँकि मौलाना एक तालीम याफ्ता आदमी थे और रेलवे की लापरवाही के नतीजे में रेलवे का जो मुआवजा होता है वह हादसाती मुआवजा तो अपनी जगह पड़ता है, लेकिन रेलवे के नाअहली और उनके आरपीएफ के नाअहली की वजह से मौलाना का जो कत्ल हुआ है, इसका जो रेलवे का असल मुआवजा है उससे दोगुना तिगुना मुआवजा मौलाना को दिया जाए। मौलाना तौसीफ साहब जो है वो ऑडियो में ये सुना जा रहा है कि किसी को बचाने के लिए बोले, तब भी बचाने के लिए नहीं आ रहे। यकीनन इस मुल्क में ऐसी माहौल बन गया है कि लोग एक्सीडेंट देखते हैं तो लोग तड़पते हैं, लोग मोबाइल में फ़ोटो लेने लगते हैं। हाँ, फ़ोटो लेना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत सारी खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त बचाने का माहौल भी नहीं बन रहा। हर कोई घबरा रहा है, हर कोई घबरा रहा है। मुसीबत में दूसरे की मदद करो, ये अंदाज लोगों का ख़त्म हो गया है। जिस पर मुसीबत आई है लोग समझता है कि उसी के साथ ये सलूक हो रहा है। अगर इस तरह का माहौल इस मुल्क में बदअमनी हुई तो माओं का, बहनों का, मुसाफिरों का, किसी का भी सफ़र करना कहीं मुश्किल होगा। आज हालात मोदी जी ने या फिर मोदी जी के नफ़रत के सौदागरों ने आज हालात ऐसे बना दिए हैं, आप जंगलों से गुजरिएगा तो दरिंदों से उतना डर नहीं लगता है जितना एक मोहल्ले के लोगों को दूसरे मोहल्ले से डर लगता है। धर्म तो इसलिए आया था
पूजा पाठ त्यौहार तो इसलिए आए थे कि लोग प्रेम का माहौल बने। लेकिन अपना हिंदुस्तान क्यों ऐसा हो गया है कि होली के मौके से पुलिस को खड़ी रहनी पड़ती है, ईद के मौके से भी हिफाजत करनी पड़ती है। तो लगता है यहाँ धर्म प्रेम का और न्याय का नहीं, बल्कि धर्म कहीं ना कहीं नफरत के सौदागरी का सबूत हो गया है। इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय नुकसान है। जिस मुल्क में एक दूसरे का आदर और सम्मान न किया जाए, जिस मुल्क में धर्मस्थली का, धर्मगुरु का, धर्मस्थानों का, एक दूसरे के मजहबी रवादारी का, जो सेकुलरिज्म जो हमारी मूल भावना है, उसकी कदर न की जाए तो वो राष्ट्र कैसे तरक्की कर सकता है। हमारे राष्ट्र का जो नुकसान हो रहा है वो नफरत की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर सिलसिला अगर जारी रहा सर तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान आगे कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान तबाही की तरफ जा ही रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है, और देश की इज्जत गिरते गिरते कहाँ चली गई है। तो ये मामला है, ये इससे बाज आना चाहिए। कुर्सी हमेशा किसी के लिए नहीं है। अगर कुर्सी के लिए जो लोग वो करते हैं उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि वो नमरूद को नहीं पढ़ें, वो फिरौन को नहीं पढ़ें, वो डिक्टेटर्स को पढ़ लेना। जितने भी डिक्टेटर्स थे कहाँ हैं आज हैं, कल नहीं होंगे। अगर ये कुछ किया 4 दिन की कुर्सी के लिए, देश को नफरत की आग में जलाकर अपनी सियासी रोटी से की, तो देश का बड़ा नुकसान होगा। तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है और योगी के शासन में अपराध मुक्त हो गए हैं, तो अपराध कहाँ से मुक्त हो गए? अब तो ये इम्तिहान है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय मिलने की बात करने वाली सरकार, और योगी जी के बारे में ये कहा जाए कि आम लोग जो होते हैं, राजनेता होते हैं, वो शुरू दिन से पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन योगी जी तो मंदिर से उठ के आए हैं। योगी जी का भगवा पैरहन, कुर्ता, माथे में लगाया हुआ टीका ये बताता है कि आप धार्मिक आदमी हैं। तो क्या आप बताइए, सनातन धर्म में इस बात की इजाज़त है किसी मुसाफिर को तो कहा गया पानी पिलाओ, मुसाफिर को ठहरने की जगह दो, मुसाफिर को रुकना पुण्य का काम है, और एक मुसाफिर को मारा जा रहा है आपके राज्य में, और पी के मारा जा रहा है। पहले ये तो बताए कि शराब पिया हुआ आदमी गाड़ी में कैसे सवार हो गया, और वो जब फोन कर रहा है वहाँ पर और भी लोग हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसके माने है कि कई गुंडे होंगे जिसकी वजह से लोग खौफजदा हुए होंगे। ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उनके लिए बड़ा चैलेंज। अवैसी साहब ने कल ही रेलवे मंत्री से वो किया है, अपने लेटर जारी किए हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई है। और जाहिर है कि हमारी पार्टी, चूंकि देश के अंदर में अगर अकलियतों पर, दलितों पर अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो तो सबसे पहली आवाज़ अगर उठती है तो एमआईएम की उठती है। और लोग भी देश के अंदर में भी, आप ये बात राजद के लोगों से नहीं पूछेंगे, ये बात कांग्रेस के लोगों से नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि अवैसी साहब क्या कर रहे हैं। इसके माने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने ये समझा है कि माइनॉरिटी के मसले की आवाज़ उठाना अवैसी साहब का फरीजा है। तो मैं समझता हूँ कि अवैसी साहब इस फरीजे को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और फिर आम आदमी नहीं मारा गया है, हमारा एक आलिम दीन मारा गया है, इसलिए उसका दर्द तो हमारा और बढ़ा हुआ है। राजद कांग्रेस की तरफ से कोई अब तक बयान नहीं आया। अच्छा ठीक है, उन पार्टी का मामला है, मैं उसका तर्जुमान नहीं हूँ। मेरा अपनी जिम्मेदारी है, कौन क्या करते हैं मैं उसको नहीं देख सकता। हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के मसलों के लिए उठ खड़े हुए हैं। सवाल तो खड़े होंगे सर, क्योंकि वो भी अच्छा भाई उनसे पूछिएगा, भाई मुझे माफ कीजिए, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं चूंकि मेरे कई प्रोग्राम थे, मैं परसों ही आ रहा था, मेरे पहले से तयशुदा कई प्रोग्राम थे, हमारी मीटिंग्स थी, जिसकी वजह से नहीं आ सका था, और हमारे लोग तो बराबर यहाँ पर लगा।